अच्छा भाई, ये एक सवाल है। मैट्रिक्स ए से ये वाला मैट्रिक्स ज़रब हो रहा है, जमा मैट्रिक्स बी ज़रब ये वाला मैट्रिक्स प्लस सी ज़रब ये वाला मैट्रिक्स, और ये जवाबी मैट्रिक्स आएगा। और इसमें हमें ए, बी और सी पता करने हैं। सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको एक इशारा दे दूं कि इन तीनों में, ए, बी और सी में, या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं या जीरो मैट्रिसेस हैं। तो अब कितने आइडेंटिटी और कितने जीरो हैं ये आपको पता करना है। जिन्होंने वीडियो पॉज करके कर लिया हो, जवाब की तस्दीक कर लें, और जिन्होंने नहीं किया वो दिल पे हाथ रख के वीडियो देखें। हम एक एक आंसर करके चलेंगे। तो भैया पहला आंसर है 2। अब बात यह है कि मैं आपको ये इशारे देता या न देता, आपको ये बिल्कुल पता लग जाता कि अगर तीनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते तो ये एक और एक और एक 3 बनता, 2 नहीं बनता। जिसका मतलब यह है कि इन तीनों में से एक ना एक तो जीरो मैट्रिक्स है ही है, क्योंकि अगर पहला आंसर जीरो है इसका मतलब है कि जीरो मैट्रिक्स ही बनेगा। लिहाजा अगले आंसर की जानिब चलते हैं जो कि है 4। अब अगर मैं सी को सिफर कर दूं तो ए जमा बी यानी 3 जमा -5 से 4 तो नहीं आता, और अगर ए को सिफर करूं तो -5 जमा 1 -4 बनता है, मुस्बित 4 नहीं बनता। यानी बी प्लस सी से भी जवाब नहीं आता। अलबत्ता अगर मैं बी को सिफर कर दूं तो 3 जमा 1 4 जरूर आता है। तो यहां हम पे वाजे हो चुका है कि बी तो यकीनन सिफर ही है। और अब वैसे तो हमारा सवाल हल हो ही गया, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हैं ये कैसे आया, तो बकिया नासिर को भी देखकर तस्दीक कर लें। वैसे भी हमारी बात का यकीन कहाँ है भाई आपको। अगर बी एक जीरो मैट्रिक्स है और ए और सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं यानी 1 और 1, तो इनके तीसरे और चौथे अनासिर को भी जमा करके देख लीजिए। 4 जमा 3 7, बिल्कुल ठीक है। -2 जमा 2 बनेगा 0। तो यानी ए और सी आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं, जबकि बी एक जीरो मैट्रिक्स है। कह भी रहते हैं हम, लेकिन नहीं भाई, हमारी कहाँ सुननी।